नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ चुकी हूँ गाइज आप लोगों के लिए फिर से एक नई रीडिंग के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। आपका भाग्य बलवान हो चुका है गाइज। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आपके जीवन से दुख तकलीफें निकलती हुई नज़र आ रही है और आपका जो भाग्य है बलवान होते हुए नज़र आ रहा है। अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाली गाइज, आपको जितना रेजोनेट करेगी उतना आप रखिएगा। अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रही है तो इसे किसी और के लिए खुशी खुशी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और आप किसी को अगर मेरा पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर रखा है और स्क्रीन पर भी मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे ही कॉल मत कीजिएगा गाइज, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है वो व्हाट्सअप से आपको मिल जाएगी, तो इसलिए प्लीज़ कॉल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जब आपको रीडिंग करवाना है तभी आपको कॉल अलाउ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं रीडिंग की ओर आगे। क्या कह रहे टैरो कार्ड आपके जीवन के बारे में। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है गाइज। देखिए, सबसे पहले मैंने जो टॉपिक रखा है कि आपका जो समय है ये बलवान हो चुका है, आपका जो भाग्य है ये बलवान हो चुका है। तो कार्ड भी आकर बता रहे हैं कि सच में आपका जो भाग्य है वो बलवान हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। कुछ लोगों के ऊपर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है आप लोग भोलेनाथ जी के भक्त हैं, माँ आदिशक्ति के भक्त हैं और माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपके जीवन पर बनी हुई है और इसीलिए अब डिवाइन ने आपका भाग्य उदय करने का जो समय है वो अब आ चुका है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि भोलेनाथ जी और माँ आदिशक्ति के आप भक्त हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और वो आपका साथ दे रहे गाइस, ठीक है। अब उन्होंने आपको इन मुश्किलों से निकाला है गाइस। देख पा रहे आप ऐसे रोते हुए पोजीशन पर थे, ऐसे रोते हुए कंडीशन में थे आप। काफ़ी समय से आपका जो जीवन है वो दुख तकलीफ़ों से घिरा हुआ था। आपने अपने आप को काफ़ी कैद में आप अपने आप को समझ रहे थे, जैसे कि आपके ऊपर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा था गाइस। आप बस जीवन को काट रहे थे, जीवन को जी नहीं रहे थे। तो आपका जो समय है बहुत ही खराब गुजरा हुआ है, आपका समय रोता हुआ गुजरा हुआ है और आपने डिवाइन से काफ़ी प्रेयर की है, डिवाइन से आपने काफ़ी प्रार्थनाएं की हैं। तो ऐसे अंधकार से आपको निकाला जाए और इस अंधकार से आपको एक उजाले की ओर लाया जाए। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में इतने खराब इवेंट्स हो सकते हैं गाइस आपके जीवन में कि मैं बता नहीं सकती। इतने बुरे इवेंट्स आपके जीवन में हो चुके हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी ने ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश की है, आपको पूरा उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, आपके जीवन को पूरा उन्होंने ठहराव आपके जीवन में आ चुका था गाइस और आपको सिर्फ अंधकार ही दिखाई दे रहा था, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और बस आपने काफ़ी समय अपना रोता हुआ ही गुजारा हुआ है। आपके साथ में कोई नहीं था, आप अकेले थे और आपका जो काफ़ी समय अंधकार में डूब गया था गाइज। आप बहुत रो रहे थे, बहुत। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि ऐसे समय पर माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ जी आपके साथ में हैं और हो सकता है कि आप इनके अच्छे भक्त हैं, इनसे काफ़ी प्रेयर करते हैं, इनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, इनकी पूजा भक्ति भी आप कर रहे हैं। तो इस टाइप से मैं देख पा रही हूँ गाइज। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ में भोलेनाथ जी की असीम कृपा है और आपका जो जीवन का जो रथ है गाइस ये डिवाइन ही चला रहे हैं। स्वयं भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति आपके जीवन का रथ चला रहे हैं और उन्होंने ही आपको इतनी शक्ति दी है, इतनी पावर दी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अंधकार से बाहर निकालने के लिए। उन्होंने ही आपको सपोर्ट किया हुआ है और उन्होंने ही आपकी प्रार्थना स्वीकार की है गाइस। तो कभी सोचिएगा कि हो सकता है कि अगर इनका हाथ अगर आपके सर पर नहीं रहता तो आप कैसे दलदल में आप
फँस पाते गाइस। लेकिन फिर भी भगवान डिवाइन आपके साथ में होने की वजह से आप वहाँ से बाहर निकल आए हैं। और अभी जो आपका जो समय है, डिवाइन बता रहे हैं कि आपका जो भाग्य है वो बहुत ही बलवान है। इसीलिए डिवाइन ने आपको समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से, कई टैरो रीडर के माध्यम से, कहीं पर हो सकता है कि आपने कोई कुंडली चेक करवाई है या फिर कहीं पर आपने रीडिंग करवाई है, तो किसी मार्गदर्शन के द्वारा आपको बताया गया है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। अभी आपका जो समय है ये ख़राब चल रहा है, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। ये जो समय है ये कुछ समय के लिए है। हो सकता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 लग चुकी है या फिर किसी भी प्रकार के आपके ऊपर कोई ग्रहों का जो इफ़ेक्ट है वो हो रहा है, इसलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो समय है ये बहुत अच्छा है और ब्राइट होने वाला है। इस प्रकार से कहीं न कहीं से आपको मार्गदर्शन मिला हुआ है गाइज़, और इसीलिए आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया, इतना कैपेबल बना लिया कि अब आपको किसी की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है गाइज़, है ना? आप अपने आप में ही, अकेले में ही आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हैं और आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो भाग्य है वो बलवान हो रहा है और आप उस अवतार में आ रहे हैं अभी, है ना? जिस अवतार को पाने के लिए, देखने के लिए काफ़ी समय से आप रुके हुए थे गाइस। तो वो जो अवतार है आपका, अब पावरफुल अवतार होने वाला है आपका। आप इतने कैपेबल पर्सन होने वाले हैं, क्रिएटर होने वाले हैं, अपने जीवन के खुद क्रिएटर होने वाले हैं। आप एक अपने जीवन के योद्धा है गाइस। जब यहाँ तक आए हुए हैं, इतना समय खराब होने के बाद में भी देखिए, आप अपने जीवन के योद्धा हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया हुआ है, परिस्थितियों का सामना किया हुआ है, नेगेटिव लोगों का सामना किया हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन का सामना किया हुआ है। फिर भी देखिएगा इसकी आपकी जो ताकत है, आप कितने बलवान हैं, आप कितने आपके अंदर में कितनी कैपेसिटी है कि फिर भी आप अभी भी आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन में जो कुछ भी रुकावटें आ रही है, जो कुछ भी संघर्ष आ रहा है, उसको सारी चीज़ों को फेस करने के लिए आप बिल्कुल भी रेडी है गाइस। तो आप बहुत ही पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। तो इसीलिए अब डिवाइन ने घोषित कर दिया है कि अब आपका भाग्योदय हो रहा है और आपका जो भाग्य है ये बलवान है गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है गाइस, देखिए। हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है कि कहीं पैसा अगर आपका रुका हुआ है तो आपके पास में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी पर्सन ने आपका पैसा उधार लेकर गया है आपके जीवन से, या फिर कहीं पर आपका जो पैसा है वो स्टक पड़ा हुआ है, आ नहीं रहा है काफ़ी समय से आपके पास में। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पास कोई पर्सन आ रहा है और आपका जो अमाउंट है आपको देता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। हरे राम, हरे राम। तो आपको नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो समय है ये बलवान हो रहा है, आपके पास में पैसा आ रहा है, आप नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए गाइस, आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है फाइनेंस को लेकर गाइस, आपने काफ़ी वर्क किया हुआ है और आपका काफ़ी वर्क किया हुआ भी है। आपका पैसा कहीं पर स्टक है, कहीं पर रुका हुआ है। हरे राम, हरे राम। देखिए गाइस, इस एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हैं। आपका जो समय है बहुत खतरनाक गया हुआ है गाइस। आप एक ऐसे मुर्दा लाश की तरह आपका जीवन बीता हुआ है। आपके जीवन पे लोगों ने नेगेटिविटी सेंड की है, आपको मारने की भी धमकियाँ दी होगी या फिर आपके मारने के लिए कुछ प्लानिंग भी बनाई होगी। तो किसी भी प्रकार से आपके जो जीवन में सिचुएशन घटित हुई है गाइस, ठीक है? तो आपको हर तरीके से ख़त्म करने की प्लानिंग बनाई गई है, ख़त्म करने का आपको किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हो सकता है गाइस कि ये जो सिचुएशन है ये लोगों ने तैयार की हुई है या फिर ये सिचुएशन समय ने तैयार की हुई है, तो किसी भी प्रकार से हो सकती है गाइस। लेकिन देखिए, आप इस प्रकार से आपका जो जीवन था गाइस हो चुका था, ना आप जिंदा थे ना मर चुके थे, लेकिन फिर भी जीवन को काट ही रहे थे। तो इस प्रकार से आपका जीवन हो चुका था, लेकिन अब आपका समय वो नहीं रहा गाइस। जिन लोगों ने आपके जीवन में ऐसी खराबियाँ की है, जिन लोगों ने आपके जीवन में
उन लोगों ने जो भी कर्मा किया है आपके साथ में, आपके जीवन में, तो आपके जीवन से अब ये ऐसे जो लोग हैं गाइस, जो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं तो ऐसा भी देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में लव लाइफ वाइज कोई पर्सन था गाइस जो आपको छोड़कर चला गया, है ना। आपके पास में इतना सब कुछ था, इतना इमोशन था, इतना प्यार था आपके पास में उसको देने के लिए, है ना। सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर में थी, लेकिन फिर भी वो जो पर्सन था वो आपकी अच्छाइयों को नहीं देख पाया, आपके प्यार को नहीं समझ पाया। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पर्सन है ये आपके जीवन से चला गया है और आपको अकेला छोड़ के, आपको रोता हुआ छोड़ के आपके जीवन से जा चुका है गाइस। तो कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है ये 8 साल का हो सकता है। कुछ लोगों के जीवन में ये जो टाइम पीरियड है ये 8 महीनों का हो सकता है, और या फिर कुछ लोगों के जीवन में 8 हफ्ते हो चुके हैं या फिर 8 दिन भी हो चुके हैं। इस प्रकार से मुझे 8 की एनर्जी नज़र आ रही है और ये जो पर्सन है आपके जीवन से जा चुका है। हरे राम। और आप हो सकता है गाइस कि उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अभी दुखी है, आप अभी रो रहे हैं और आपका जो समय है ये बहुत ही दुखदायी समय चल रहा है आपके जीवन में। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम। लेकिन फिर से आया। कुछ लोगों के जीवन में तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बाहर के लोगों ने आपकी लाइफ में काफ़ी इंटरफेरेंस किया हुआ है, काफ़ी आपके जीवन में तमाशा किया हुआ है। तो आपके हो सकता है गाइस कि मैरिज लाइफ में कोई ऐसा ग्रहण लग चुका था या फिर आपकी लव लाइफ में ऐसा ग्रहण लग चुका था जो ग्रहण निकलने से निकल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अब आपका भाग्य बलवान हो रहा है, आपका समय आ चुका है। तो देखिए आप अब ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब ये सारे जो दर्द सह सह करके आपका जो जीवन है वो एकदम से मजबूत हो चुका है गाइस, कठोर हो चुका है आपका जीवन। अब इन सारी परिस्थितियों से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता अब आपको आपके जीवन में। तो अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं, आप काफ़ी बलवान हो चुके हैं और अब आपको सिर्फ ऐसा कोई पर्सन नहीं चाहिए, ऐसे कोई लोग नहीं चाहिए। अब आपको सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए। आपके जीवन में सिर्फ आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप सब कुछ मीन्स आप ऐसा कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपका जीवन संवर जाए। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जीवन संवर रहा है क्योंकि आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, आपने सेल्फ लव किया हुआ है, आप डिवाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप नेचर के साथ में जुड़े हुए हैं और आप अपने ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो अब आपको ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो लोग आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे वो लोग आपके जीवन से चले गए हैं गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ऐसे समय पर हो सकता है कि कुछ लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, कई जॉब करियर के लिए फ्यूचर की प्लानिंग बना रहे हैं या फिर कुछ एक्शन लेने के लिए कोई करियर वाइज आप प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर मैं देख पा रही हूँ कि किसी के लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, तो आप मन ही मन सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आना चाहिए और आपको आपका सोल पार्टनर आपको मिलना चाहिए गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जीवन अब खूबसूरत हो रहा है और आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। अब आप मनी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप एक अब ऐसे पर्सन बनने वाले हैं क्योंकि आपका जो भाग्य है ये बलवान हो रहा है गाइस। तो अब आपका जब भाग्य बलवान हो रहा है तो आपके जीवन में ये सारी चीज़ें घटित होने वाली है। आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हैं कि आपके जीवन में चारों तरफ से पैसा आएगा, रुपया आएगा और आप अपने जीवन में चैरिटी करेंगे, आप लोगों के लिए अच्छे कार्य करेंगे, है ना। हर जगह पर आप अपना अच्छा योगदान देने वाले हैं गाइस, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि आपने काफ़ी समय से ऐसी कुछ प्लानिंग बनाई हुई है कि आपको कोई अनाथ आश्रम ओपन करना है या फिर आपको कोई वृद्धाश्रम ओपन करना है, या आपके काफ़ी समय से सपने रह चुके हैं गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपका जो भाग्य है ये बलवान हो रहा है और आप अपने सपनों को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। हरे राम, हरे राम। तो अब आपका समय जब बलवान हो रहा है तो आप सारे सपनों को पूरा करने वाले हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। जो कुछ भी पास्ट में आपने जो कुछ भी सपने देखे थे गाइस, वो सारे जो सपने हैं ये आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जिस किसी के जीवन में अगर आप अभी भी
स्टक है, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो देख पा रहे गाइस कि आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें सारी चीज़ें जो आपको फुलफ़िल कर सके गाइस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में हैं और आपका जीवन खूबसूरत हो रहा है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत ही तेज़ी से आ रही है गाइस, ये जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही तेज़ी से आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 7 ऑफ कप्स। हरे राम, हरे राम। हरे राम। कुछ लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं। हो सकता है गाइस कि कुछ लोग अगर अभी भी अवेयर नहीं हैं, तो डिवाइन उनको मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि अभी भी आप कहीं पर बंधा हुआ ही महसूस कर रहे हैं, अभी भी अपने आप को आप रुका हुआ ही महसूस कर रहे हैं। तो अब ये जो समय है, ये अपने आप को ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपने अपने आँखों के ऊपर पट्टी बांध दी है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसको ले नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन में आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी आप कुछ लोग, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी भी इस स्टक सिचुएशन में है, रोता हुआ अभी भी अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, अभी भी आप अपने आप को रोता हुआ ही देख पा रहे हैं। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सब बोल कर अपने आप को फिर से अंधकार में ढकेल रहे गए, फिर से अपनी एनर्जी को बांध रहे हैं। तो डिवाइन आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि आपके पास में क्या नहीं है, सब कुछ है आपके पास में, है ना। आपके पास में हिम्मत है, आपके पास में साहस है, जो कुछ भी आज के प्रेजेंट की तारीख में आपके पास में जो कुछ भी है गाइस, वो बहुत कुछ है। उसको पहले समझे, उसको पहले फील करें कि आपके पास क्या नहीं है ना। तो जो हमारे पास में होता है, हम उसको कभी देख नहीं पाते गाइस, और जो हमारे पास में नहीं होता है, हम उसको ही लेने के लिए हम हमेशा प्रेयर करते हैं कि भगवान मेरे जीवन में ये दे दीजिए, मेरे जीवन में वो दे दीजिए, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में प्यार नहीं है। अरे जो कुछ आपके पास में है, पहले उसका इस्तेमाल करें, पहले उन लोगों को समझे जो आपके पास में है ना। जो लोग आपके जीवन से चले गए, वो जीवन के जाना था उनको, वो चले गए। अब उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, ज़्यादा रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है ना। ये समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलते रहती है, तो इसीलिए डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो आपके पास में है, आप अपनी फैमिली से प्यार करें, आप अपने बच्चों से प्यार करें, आपके पास मम्मी पापा है उनसे प्यार करें, डिवाइन से प्यार करें। आपके पास में बहुत कुछ, ब्रह्मांड ने बहुत कुछ दिया है गाइस प्यार करने के लिए और उसे समझने के लिए। लेकिन हम ह्यूमन हैं कि बस हमें जो हमारे पास में नहीं है वही हमें चाहिए होता है। तो डिवाइन आपको स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि जो आपके पास में है, सबसे पहले आप उसको देखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और आप अपने जीवन में खुश रहिए। समय आते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना है, आप अपनी जंजीरों को आपको तोड़ना है और बाहर निकलना है, क्योंकि अब ये जो समय है बिल्कुल भी रुकने का नहीं है। आपका भाग्य बलवान हो रहा है और ऐसे समय पर अगर आप अभी भी अगर स्टक सिचुएशन में नज़र आएंगे, तो डिवाइन भी फिर कुछ नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। कुछ लोग जिनके पास में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है और डिवाइन ने पहले ही आपको मैसेज दे दिया है कि आपके पास में सब कुछ है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आपके पास में बहुत कुछ है, तो आपको वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आपके पास जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे आपको लेने की ज़रूरत है और वही अपॉर्चुनिटी जो होने वाली है, आपको आपके जीवन में 4 चाँद लगा देगी, आपके जीवन में खुशियों को भर देगी। वहाँ से आपको हर चीज़ मिलेगा, अवार्ड भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके जीवन में हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है, आपकी मैरिज होती हुई नज़र आ रही है, आपका जो जीवन है वो खुशियों से भरता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो ऐसे समय पर आपको जो कुछ भी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेने की बहुत ज़रूरत है गाइस, ठीक है। अभी भी स्टक नहीं रहना है, उस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। देखिए हैप्पी फैमिली,
हरे राम। आपका समय जो है गाइस ये बलवान हो रहा है। अब आपको रोने धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक हैप्पी फैमिली को देख पाएंगे। आपका एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत परिवार होने वाला है, जिस परिवार में आप होंगे, आपके बच्चे होंगे, बहुत खूबसूरत आपका परिवार होने वाला है। और उस परिवार में खुशियाँ होने वाली है, शांति होने वाली है, अबंडेंस होने वाली है। आपकी जो लाइफ है लग्जरीज होने वाली है और आप अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं रहना है, आगे आपको बढ़ना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, लेना है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। तो डिवाइन आपके जीवन में खुशियों को देने के लिए देखिएगा, इस फिर से सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है। तो आप अपने जीवन में सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका भाग्य बलवान होता हुआ नज़र आ रहा है। आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो सारे जो रुके पड़े जो काम थे अब आपके बनने वाले गए, तो आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। आपका जो भाग्य है बलवान हो रहा है, इसलिए अब आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए और अपने काम को लग जाइए। जो भी आपके काम रुके पड़े थे उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। उसको फिर से तैयार करने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी आपके पास में है प्रेजेंट में, उसी के ऊपर आप वर्क करना चालू कर दीजिए और अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि एक समय था कि आप अंधकार में बंधे हुए थे, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी एफर्ट आपने दिया है, नहीं दिया है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आपने काफ़ी एफर्ट दिया हुआ है, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से आप बढ़ता प्रोग्रेस होता हुआ नहीं देख पा रहे थे, ग्रोथ होता हुआ नहीं देख पा रहे थे गाइस। लेकिन अब आपका जो भाग्य है ये बलवान हो रहा है, इसीलिए अब आप सब कुछ अच्छा अच्छा होता हुआ आपको नज़र आएगा और आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है गाइस कि अभी किसी का बर्थडे आ रहा है, या फिर किसी की मैरिज हो रही है, या फिर किसी की कुछ भी किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।